की नौकरी दी है 15,000 रुपये। पहले वो कहीं बाहर में 20,000 पे काम कर रही थी, तो उन्होंने बोला यहाँ पर आपको 15,000 के घर के पास है, वो 15,000 के काम करे, और वही लड़की उस सेवा उसमें ये करे, तो शी इज वर्किंग एज सुपरवाइजर। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि उनको अपना वर्थ नहीं पता है, सबको मैंने देखा है कि उनको वर्थ है। हाँ, आदिवासी किसी भाई ने बताया था कि आदिवासी समाज में जनरली खुलने में टाइम लगता है, वो अंतर्मुखी ज़्यादा है, खुलने में टाइम लगता है, लेकिन टैलेंट का कोई कमी नहीं है और वो अपनी प्रतिभा अच्छे से पहचानते हैं। बस उसको क्या है कि थोड़ा तराशने का ज़रूरत है, थोड़ा उसको सही दिशा देने की ज़रूरत है, उसके साथ कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ वो अचीव ना कर। थैंक यू। थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें, जो आपने कहा सेल्फ वर्थ का है, मेरे हिसाब से इसमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि अगर आप ITI करते हैं तो पहले जो ITI होता था उसमें जो लाइफ स्किल्स है या सॉफ्ट स्किल्स है उतना महत्व नहीं दिया जाता था, बट अभी नया जो सिलेबस बना है उसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो जब तक लोगों को जानकारी नहीं रहेगी तब तक उनको अपने बारे में पता नहीं होगा। इसीलिए जो भी छोटे छोटे भी प्रोग्राम हो रहे हैं, चाहे NSDC के 3 महीने के भी प्रोग्राम हो रहे हैं, उसमें कुछ कंपोनेंट रहता है जिसमें उसके बारे में बताया जाता है, एक्सपोजर बताया। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, हमारे ITI तमाड़ में एक चलता है टाटा स्टील फाउंडेशन चलाती है, कुछ बच्चे उससे फॉरेन प्लेसमेंट भी होता है। तो अभी करीब 26 बच्चे यहाँ से हांगकॉन्ग में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनको अगर 15,000 तनख्वाह मिलती है तो वहाँ पे 1.5 लाख तक मिलता है। तो जब ये एक्सपोजर होगा, वो जानेंगे कि मेरी ये स्किल है, इस स्किल की वजह से ये वैल्यू है मेरी, तो वो जान पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर होती है जब उनको जानकारी का अभाव होता है। तो शुरुआत में जैसे आपने बताया वो बाहर जाते हैं तो हो सकता है उनको कोई गलगला के ले जाता हो, लेकिन जब वो वहाँ पर जाएंगे और देखेंगे बगल वाला उसी काम के लिए क्या ले रहा है, या फिर उनका स्किल अच्छा होगा, तो आज की डेट में स्किल इज किंग मुझे लगता है। आपको अगर स्किल अच्छी है तो दूसरा वाला आपको इमीडिएटली कोच करता है एक तरह से, तो आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता चल जाती है। इसीलिए सबसे ज़रूरी है एक्सपोजर। शुरू में अगर आप काम में भी जाते हैं तो जाना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए, उसके बाद आपका वैल्यू बढ़ता है। एक और सुझाव, एक प्रश्न था, बड़ा अलग तरह का प्रश्न था कि ट्राइबल्स बाय नेचर वो झूठ नहीं बोलते हैं, और ट्राइबल्स बाय नेचर जो होते हैं वो होर्डिंग में बिलीव नहीं करते हैं, आज का पानी कल नहीं पिएंगे, तो बिजनेस में तो ये करना ज़रूरी है। तो मेरा ये सोच है कि अगर आप बिजनेस नहीं सस्टेनेबल बिजनेस की बात करेंगे तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप रिस्पॉन्सिबल बिजनेस करें। आप टाटा का एक उदाहरण देख लीजिए, आप किसी को भी झूठ बोल के एक बार चल सकते हैं, 2 बार चल सकते हैं, लेकिन 12 बार नहीं चल सकते। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस में ट्राइबल अच्छा कर सकते हैं, बिकॉज अगर ये वैल्यूज है उनके पास, बिजनेस वैल्यूज से ही चलता है। पैसा ऑफकोर्स मिल जाता है, आपको प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी आप एक तरह से दे सकते हो, लेकिन अगर आपका वैल्यूज नहीं है वो बिजनेस ज़्यादा देर लास्ट नहीं करता। ये आप देख लीजिए, जहाँ पे भी आपने बताया आपका फैमिली 200 साल से बिजनेस कर रहा है, तो वो वैल्यूज तभी आएगा। टाटा के बिजनेस से सबसे पहले टाटा की बात होती है, ये टाटा का तो ट्रस्ट है, ये चीज़ सही होगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो बोल रहे हैं कि ट्राइबल्स के लिए ये क्या कमजोरी होगी, मेरे ख्याल से ये स्ट्रेंथ है। बिकॉज अगर आपके अंदर ये बात है कि आप झूठ नहीं बोलते हैं, आपके अंदर ये बात है कि आप होल्ड नहीं करते हैं, तो आप और अच्छे बिजनेस बनेंगे। एक और क्वेश्चन था जिसमें कि प्रोफेसर था टू टेक दैट, बिकॉज मेरे ख्याल से चूँकि आपने इतना कॉलेजेस में काम किया है और अलग अलग तरह का काम किया है, एक उन्होंने सुझाव दिया कि कई बार फेलियर्स होते हैं, फेलियर्स होने के बाद कैसे आदमी उस फेलियर से सीख के दोबारा आगे बढ़ सकता है, क्या क्या उसमें आपके हिसाब से कोशिश करनी चाहिए, कैसे पार्टनरशिप करना चाहिए, इस तरह